संपत्ति, संतोष और शांति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास असीमित धन दौलत थी, परंतु फिर भी वह संतोष और शांति की खोज में भटकता रहता था। उसे कदम कदम पर यह चिंता सताती कि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे और वह हमेशा और अधिक की चाह में रहता। एक दिन सेठ को खबर मिली कि महान संत गौतम बुद्ध पास के गांव में पधारे हैं। उनके उपदेशों से लोग मानसिक शांति और संतोष प्राप्त कर रहे हैं। यह सुनकर सेठ ने तय किया कि वह भी बुद्ध के पास जाएगा और उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर संतोष का मार्ग जानेगा। अगले ही दिन सेठ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने अपनी शांत आंखों और मधुर मुस्कान से उसका स्वागत किया। सेठ ने अपने मन की व्यथा बुद्ध के सामने रखी। भगवान, मेरे पास अपार धन है, लेकिन मेरा मन सदैव अशांत रहता है। मुझे लगता है कि मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। कृपया मुझे इससे मुक्त होने का मार्ग बताएं। बुद्ध ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीं, फिर बोले, प्रिय मित्र, संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक समझ से आता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था जिसे सब कुछ प्राप्त था, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट रहता था। उसने अपने मंत्री से कहा कि वह संतोष की खोज करना चाहता है। मंत्री ने सुझाव दिया कि यदि राजा किसी ऐसे व्यक्ति की कमीज पहन ले जो सच में संतुष्ट हो तो उसे संतोष प्राप्त होगा। राजा ने राज्य भर में अपने दूत भेजे ताकि वे संतुष्ट व्यक्ति को खोज सकें। महीनों की खोज के बाद उन्हें एक संतुष्ट व्यक्ति मिला जो एक साधारण किसान था, लेकिन दूतों के लिए एक समस्या थी। उस किसान के पास पहनने के लिए कमीज ही नहीं थी। वह अपनी सादगी और सरल जीवन में इतना संतुष्ट था कि उसे अतिरिक्त वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती थी। बुद्ध ने सेठ की ओर देखा और कहा, संतोष का अर्थ है अपने भीतर की स्थिति को स्वीकार करना और अपने पास जो है उसमें खुश रहना। तुम्हारा धन तब तक संतोष नहीं ला सकता जब तक तुम उसे बांटने की कला नहीं सीखते। बुद्ध ने सुझाव दिया, तुम अपने धन का एक हिस्सा उन लोगों के लिए उपयोग करो जिन्हें वास्तव में जरूरत है। दूसरों की मदद करने से एक आंतरिक खुशी और संतोष प्राप्त होगा जो केवल संचार से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। सेठ ने बुद्ध की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसने फैसला किया कि वह अपने धन का उपयोग न केवल अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए बल्कि समाज की सेवा और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी करेगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और असंतोष घटने लगे। उसे जीवन में एक नई उमंग और संतोष का अनुभव होने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा संतोष बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक दान और परोपकार में है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था जब उन्होंने इस कुशल सेठ को संतोष का असली अर्थ सिखाया।